प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास 4 चरणों में हुआ। प्रथम चरण, इसे पूर्व हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस समय लोग यायावर, पशुचारक से स्थायी कृषक के रूप में परिवर्तित होने लगे। इस चरण का सर्वोत्तम उदाहरण मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। यह स्थल स्थायी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान करता है। यानी स्थायी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह है मेहरगढ़ से। द्वितीय चरण, यह आरंभिक हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इस समय सिंधु घाटी में बड़े ग्रामों में वृद्धि हुई तथा नगरों का उदय हुआ। और इस चरण का सर्वोत्तम उदाहरण आमरी है। आमरी सिंधु सभ्यता के चारों चरण आमरी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सिंधु सभ्यता के चारों चरण का साक्ष्य हमें आमरी में मिलता है। अपनी क्षेत्रीय भिन्नता के कारण इसे झांकर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय चरण, इसे परिपक्व हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। परिपक्व हड़प्पा का अर्थ यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण विकास हो चुका था। इसका सर्वोत्तम उदाहरण कालीबंगा है। इस नगर में पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य परिलक्षित होते हैं। इस अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वांगीण विकास हुआ था। चतुर्थ चरण, यह उत्तर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इस काल में विकास के हर क्षेत्र में चरम बिंदु को प्राप्त कर लेने के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का पतन होना प्रारंभ हो चुका था। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है लोथल। अब सिंधु घाटी सभ्यता के उदय से पूर्व जो नगर पूर्व सभ्यताएं थीं, यहीं पर उनको भी जान लेते हैं, जो कुली सभ्यता के नाम से, नाल सभ्यता के नाम से और जोब सभ्यता के नाम से जानी जाती हैं। कुली सभ्यता का विकास मकरान तट पर हुआ था और वहां पर वे लोग मृतकों को जलाते थे। दूसरी सभ्यता नाल सभ्यता, जो ब्राह्वी पहाड़ी के आसपास विकसित हुई थी और यहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता था। फिर जोब सभ्यता, यह क्वेटा तथा राना घुंडई के क्षेत्र में विकसित थी। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा आदि। एक एक स्थल को लेकर के हम लोग उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन स्थलों से आपकी परीक्षाओं में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष करके तथ्यात्मक चीज़ें यहाँ से जरूर पूछी जाती हैं और आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले हम हड़प्पा को लेते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी राजधानी थी। यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जो अब पाकिस्तान में है। हड़प्पा के टीले को सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने 1826 ईस्वी में देखा था। 1921 ईस्वी में
दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की और उसका उत्खनन कार्य शुरू करवाया। हड़प्पा नगर लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नगर 2 भागों में विभाजित है, नगर टीला और दुर्ग टीला। यहाँ पर अब देखो महत्वपूर्ण अवशेष हैं जहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर टीला और दुर्ग टीला में विभाजित था। यहाँ पर 6-6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक विशाल अन्नागार का अवशेष मिला है। इसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक था। हड़प्पा से श्रमिक आवास का अवशेष मिला है। यहाँ पर 15 मकान मिले हैं जो 2 पंक्तियों में बने हुए हैं और जिनका आकार 17 × 7.5 मीटर का है। श्रमिक आवास के पास ईंट भट्ठों के अवशेष मिले हैं। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। हड़प्पा से शंख का बना बैल, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 का भी साक्ष्य मिला है। लकड़ी का कोयला, गोबर की राख और कांसे को पिघलाने वाली धारियां यहाँ से मिली हैं और हड़प्पा में 6 कब्रगाह मिले हैं। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनमें महत्वपूर्ण है अन्नागार और श्रमिक आवास तथा ईंट भट्ठों का साक्ष्य, ये जरूर आप लोग ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया। यह नगर करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह नगर भी 2 भागों में विभाजित है, पूर्वी और पश्चिमी भाग। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं वो आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए क्योंकि आपके हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार 11.89 मीटर × 7.01 मीटर × 2.44 मीटर का था तथा मोहनजोदड़ो से अन्नागार का भी अवशेष मिला है जो 45.72 मीटर × 22.86 मीटर का है। मोहनजोदड़ो से सभा भवन, पुरोहित आवास, कुंभकारों के 6 भट्ठे यानी ईंट भट्ठे, सूती कपड़ा का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। हाथी का कपाल खंड मोहनजोदड़ो से मिला। महाविद्यालय भवन मोहनजोदड़ो से। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है जो सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन प्रिय होने तथा उनके वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को भी दर्शाता है। कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, गले हुए तांबे का ढेर,
पुजारी की मूर्ति, पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर, सड़क के बीच में कुम्हार का आवा, गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य तथा कुएं से नरकंकाल प्राप्त हुआ है। मनुष्य की अनेक मुद्राओं में मूर्तियां मिली हैं तथा यहाँ से 1398 मुहरें भी मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, विशेष करके कांसे की नर्तकी, पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, और विशाल स्नानागार के उत्तरी और दक्षिणी पार्श्वों पर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। ये सारे के सारे अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य का भी प्रमाण मिलता है। ये सारी जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चीज़ें हैं, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है चानूदड़ो, और चानूदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र था। चानूदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित था। इस स्थल की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 में की थी और 1935 में मैके के नेतृत्व में इसका उत्खनन कराया गया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूंकर संस्कृति और झांकर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, अवशेष मिले हैं। चानूदड़ो के निवासी कुशल कारीगर थे। चानूदड़ो से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। प्राप्त अवशेषों में अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किया जाना तथा पद्म चिन्ह और लिपस्टिक, जिसे रंजन सलाका भी हिंदी में कहा जाता है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चानूदड़ो से दुर्गीकरण का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यह एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ से दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिला है। अब आता है महत्वपूर्ण स्थल लोथल। लोथल यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सागरवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1957-58 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यानी लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य लोथल से मिला है। इसके अलावा विशिष्ट प्रकार के मृदभांड, उपकरण, मुहरें, बाट तथा माप एवं पाषाण के उपकरण मिले हैं। महत्वपूर्ण अवशेष हैं। त्रियुगमित समाधि यहाँ से मिली है। लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिला है। फारस की मुहर मिली है तथा घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। यह नगर आयताकार नगर था। शहर चार दीवारी के अंदर था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं और पंचतंत्र की कहानियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। लोथल से त्रियुगमित समाधि के साथ साथ युगल समाधि का भी साक्ष्य हमें मिलता है। अब आता है महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा। कालीबंगा
यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यह प्राक हड़प्पी स्थल है और सर्वप्रथम इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर ने 1953 में किया था। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पी दोनों अवस्था के चरण मिले हैं। इसके पूर्व हड़प्पा काल में खेत जोते जाते थे, परंतु हड़प्पावस्था में वे जोते नहीं बल्कि खोदे जाते थे। कालीबंगा से अग्निवेदियों की 7 स्पष्ट कतारें मिली हैं। कालीबंगा में मकानों में कच्ची अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। सड़कों और नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली का अभाव था। कालीबंगा से नाली के रूप में खोखले बेलन का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मुहर मिली है। कालीबंगा से एक ही साथ खेत में 2 प्रकार के फसल उगाए जाने का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिला है तथा कालीबंगा से ही खेत के जोते जाने का साक्ष्य मिला है। अब महत्वपूर्ण स्थल है रोपण। रोपण पंजाब प्रदेश के रोपण जिले में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। यहाँ पर हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जो प्रमुख अवशेष मिले हैं उनमें है अभिलेख के साथ सेलखड़ी की एक मुद्रा। शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था तथा शवों के साथ अनेक उनकी आवश्यकता की चीज़ों को भी रखा गया है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है। मानवीय समाधान के नीचे एक कुत्ते का समाधान बड़ा ही रोचक है। यह अपने आप में अकेला उदाहरण है। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल युग में बुर्जहोम कश्मीर में प्रचलित थी। फिर बनावली यहाँ से भी पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। बनावली हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज रविंद्र से आर.एस. बिष्ट द्वारा 1973 में की गई थी। बनावली की जो नगर योजना थी वह जाल के आकार की थी। सड़कें भी जाल की तरह थीं। जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर अभाव था। बनावली से जो प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं वे निम्नलिखित हैं। जैसे हल की आकृति, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, आज भी है, पहले भी रहा होगा, तो यहाँ से हल की आकृति का खिलौना, जौ, तिल तथा सरसों का ढेर, पीपल के पत्ती के आकार का कुंडल, तांबे की निर्मित वस्तुएं जैसे तीर, भाला, अंगूठी, कान व नाक की बालियां तथा मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आता है कोटदीजी। कोटदीजी मोहनजोदड़ो के पूर्व में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के बाएं तट पर कोटदीजी स्थित है। कोटदीजी को मदर ऑफ हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1955 में
F.A. खान के द्वारा किया गया। यहाँ से जो महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, यहाँ भंडारण पात्र मिले हैं, बड़े आकार के चूल्हे मिले हैं, मुहरें इत्यादि। धातु के उपकरण एवं हथियार, पक्की मिट्टी के बने सांड एवं मातृदेवी की 5 लघु मृण मूर्तियां मिली हैं। यहाँ पत्थरों का इस्तेमाल होता था और कोटदीजी का पतन संभवतः आग लगने के कारण हुआ है। फिर है महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा। यह गुजरात राज्य में स्थित है और सिंधु सभ्यता के बड़े स्थलों में से एक है। धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था और 1990-91 में किया था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा, अभी तक हड़प्पा सभ्यता में नगर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था और धौलावीरा से मध्य नगर भी प्राप्त हुआ है। यह प्राचीर से घिरा हुआ था जिसे मध्यमा नाम दिया गया है। यह शायद शासक वर्ग से संबंधित या प्रशासकीय अधिकारियों के आवास के लिए प्रयुक्त किया गया था। मध्यनगर या मध्यमा नगर केवल धौलावीरा में ही या धौलावीरा में पाया गया है। धौलावीरा से साइन बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भी इसकी एक विशेषता है कि धौलावीरा से साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से बांध का साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोटडा। यह कच्छ के यानी गुजरात राज्य में कच्छ के भुज के उत्तर पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खुदाई 1972 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। यह नगर 2 भागों में बटा हुआ है और सुरकोटडा में प्राचीर में पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। सुरकोटडा के दक्षिण एवं पूर्वी ओर 2 प्रवेश द्वार थे और सुरकोटडा एकमात्र स्थल है जहां से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। फिर है मांडा। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह चेनाब नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा और ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण स्थल है सुतका गंडोर। यह अरब सागर के तट से 56.32 किलोमीटर और कराची के पश्चिम में 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। सुतका गंडोर की खोज 1931 में सर R.L. स्टाइन ने किया था। इसकी दुर्गबंदी अनगढ़ चतुर्भुजाकार प्रस्तर खंडों के द्वारा किया गया है। यह नगर भी 2 भागों में विभाजित है। यह नगर 4 दीवारी के अंदर है जो उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को दर्शाता है। मूलतः सुतका गंडोर एक बंदरगाह था, लेकिन बाद में समुद्र तट के ऊपर उठ जाने से समुद्र से यह कट गया। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और यह सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है।
आलमगीरपुर से एक भी मुहर प्राप्त नहीं हुई है। फिर रंगपुर, यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसकी खोज 1931 में एमएस वत्स के द्वारा तथा 1953 में एसआर राव के द्वारा की गई थी। यह संधव संस्कृति के उत्तरावस्था का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। रंगपुर से धान की भूसी तथा बाट और माप का अवशेष प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मिस्र, बेबीलोन, सुमेरिया, असीरिया तथा मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं की समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं और यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो आपके हर एग्जाम में, चाहे यूजीसी नेट का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हो, या यूपीएससी हो, एचएस हो, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर याद रखना। ये याद करने की चीज़ है और इसे आपको याद करना होगा, जो आपके एग्जामिनेशन में सफल बनाने में आपके बहुत सहायक सिद्ध होंगे। थैंक यू।